अंगूठी की आयत पे, अंगूठी की बुनियाद पे आयत नहीं आती है, नियत की बुनियाद पे आयत आती है। उन्होंने अंगूठी के पीछे अली की नियत को नहीं देखा कि उसने उस फकीर की सारी जिंदगी के मसले को हल कर दिया। इसीलिए ये आयत नाजिल हुई थी। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलाए कायनात की गोद में बैठे हुए थे। 3 साल का शहजादा है बड़ा, और बैठे बैठे हाथ जोड़ के कहते हैं, बाबा ये बताइए हजरत सुलेमान पैगंबर की हुकूमत कितनी बड़ी थी? कितनी बड़ी थी? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे लाल तुम तो जानते हो कि कितनी बड़ी थी। कहने नहीं बाबा, आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी जबान से मैं सुनना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बात मजबूर को पहले से पता हो तो नीचे से बोलना नहीं चाहिए, उसे सुन लेना चाहिए। तो है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए कि ये बात तो मौला हसन को भी पता थी कि सुलेमान की हुकूमत कैसी थी, मगर बाप के लहजे में सुनना चाहते थे। मेरे मौला ने फरमाया कि सुलेमान पैगंबर को इतना बड़ा नबी बनाया कि जमीन पे हुकूमत अता की, जमीन के नीचे पाताल में हुकूमत अता की, कब्रों पे हुकूमत अता की, आसमान पे हुकूमत अता की, फजाओं पे हुकूमत अता की, चरण पे हुकूमत अता की, परन पे हुकूमत अता की, सांप बिच्छुओं पे हुकूमत अता की। चींटियों की आवाज वहां सुने, वहां की आवाज यहाँ पहुंचे, यानी सारी कायनात पे हुकूमत अता की। और उसके बाद मेरे मौला ने फरमाया, सुनो हसन, तुम जानते हो वो जो हुकूमत करते थे वो उस अंगूठी की बुनियाद पे करते थे जो मैंने साहिल को रुकू में दे दी। नहीं गौर फरमाया? मेरे मौला हसन ने क्यों पूछा, मेरे मौला अली ने क्यों बताया? वो बताना चाहते हैं, ऐ मदीने के फकीरों, ऐ मक्के के फकीरों, जो अली सुलेमान की हुकूमत खैरात में देते तो तुम फकीरों से खिलाफत मांगेगा? सलावत भेज दे मोहम्मद, अल्लाह का वली हो। पहचानो कि जिस इमाम को अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है वो नमाज को कायम करता है। ये कामत सलात नमाज को कायम करता है, वह इताअत ज़कात और ज़कात को अदा करता है, वह कानून लना आबिदीन, और वो हमेशा हमारे इबादत गुज़ार बंदे थे, हैं और रहेंगे। अगर इस आयत को यही रोक दिया जाता कि वो हमारे इबादत गुज़ार बंदे थे तो ये आयत 11 के लिए होती थे नहीं, हैं थे नहीं, हैं थे नहीं, हैं। करबला में अजीब काम नहीं हुआ, जो पानी पी रहे थे वो मर गए। क्या कहना चाह रहा हूँ? करबला में अजीब कमाल नहीं हुआ, जो नहर का पानी पी रहे थे वो मर गए, और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप बताइए मुझे हिसाब से, जो पानी पी रहे थे उन्होंने पानी इसीलिए तो रोका था कि हुसैन को खत्म कर दिया जाए, मगर करबला में अजीब निजाम देखने में आया, जो पानी पीते रहे वो पी पी के मर गए थे, जो प्यासे थे वो नेज़े पे कुरान पढ़ रहे थे। ये आज़ादारी जो तुम लॉकडाउन में कर रहे हो ना, इसकी जज़ा बहुत है, इसलिए कि जब खतरा बढ़ जाता है तो सवाब भी बढ़ जाता है। तुम जान पे खेल के मर्जी से कर रहे हो, तो जो फातिमा के लाल पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए उसी को तो सीधा कहते हैं। ये मजलिसे इन हालात में जो तुम कर रहे हो ये आसान काम नहीं है। अगर मजलिसे आसान काम होती तो उस मोहल्ले वाले भी करते, उस मोहल्ले वाले भी करते, बाहर वाले भी करते, बिजनौर वाले भी करते। आसान काम नहीं है, ये हालात में नहीं कर सकता। मगर मैं एक बात और एक पैगाम देना चाहूँगा कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मजलिस हमारी वजह से है। सुभान अल्लाह। मजलिस हम कर रहे हैं तो हो रही है, ये ना समझिए आप। और मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि मजलिस में पढ़ रहा हूँ तो हो रही है, नहीं पहुंची बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मजलिस आपकी वजह से हो रही है। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से मजलिस हो रही है, इसलिए कि जब आप नहीं थे तब भी पेदी में मजलिसें थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी बात नहीं जाग रहे हैं, पेदी वालों से बात कर रहा हूँ। जब आप लोग नहीं थे तो मजलिसें नहीं होती थी, क्या है हाजी? होती थी, हमारे दादा के जमाने से होती थी। तो इसका मतलब ये है कि तुम नहीं थे, मजलिसें थी, तुम नहीं रहोगे, मजलिसें रहेंगी। सुभान अल्लाह। मैं नहीं था तो कोई और पढ़ रहा था, मैं नहीं आऊंगा तो कोई और पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आजादारी हमारी वजह से नहीं है, हम आजादारी की वजह से है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अज़ादारी हम नौकर हैं इसके, हम अज़ादारी के मालिक नहीं। जब फर्श अज़ा बिछाओ तो नौकरों की तरह रहा करो, मालिक मत बना करो। मालिक तो अहले बैत है इसकी, मालिक तो हमारे इमाम हैं जो पर्दे में है, इमाम ज़माना अल्लाह ताला तो क्या जरा सा पैसा क्या आ गया, दो नौकर रख लिए, चल गई तू फर्श बिछा, चल गई तू खाना खिला, चल गई तू ये कर, और फिर बाबूजी बने खड़े हुए। नहीं, हम बाबूजी नहीं हैं, हम तो नौकर हैं, मालिक हैं। मालिक वो हैं, हम उनके नौकर हैं। और मालिक का काम है हर आने वाले की इज्जत करना। जो मालिक का मेहमान हो, नौकरों को उसकी इज्जत करना चाहिए। इसलिए याद रखो, आप मुहर्रम में तो जाहिल भी लड़ना छोड़ देते थे, तो फिर हमारी कौम को कितना मुत्तहिद हो जाना चाहिए। हुसैन के नाम पे तुम्हें इसीलिए जमा किया था कि सारी कदूरतें बाहर छोड़ के आना, मोहब्बत अहले बैत को दिल में यहाँ से लेके जाना, जो इख्तलाफात हैं वो मुहर्रम में खत्म कर देने चाहिए। इसलिए कि तुम सब हुसैन के चाहने वाले हो, उसी के नाम पे जमा हुए हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। बस 2-4 मिनट और उसके बाद मसाला पढ़ूंगा बस, क्योंकि मुझे पता है कि का टाइम कितना है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। क्या होता है कि कुछ बच्चे सलवात हल्की कर देते हैं, मौलाना समझ जाते हैं कि भाई टाइम हो गया, घड़ी नहीं दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं वो घड़ी देखना भी नहीं चाहता हूँ जिसमें 3 सुइयां लगी हुई हैं। मैं मजलिस में कोई ऐसी घड़ी नहीं देखना चाहता हूँ भाई, मैं तो इससे बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे मतलब ही क्या है जिनसे रसूल को कोई मतलब ना, जिनसे किसी को कोई मतलब ही नहीं है, ना इस्लाम को कोई मतलब, ना दीन को कोई मतलब। मगर लोग क्या समझते थे कि सबसे बड़ी बात क्या है कि तबर्रे को आपने कभी समझा नहीं कि क्या है। तबर्रा ऐसे ही वाजिब है जैसे नमाज वाजिब। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह जी। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा। जैसे नमाज वाजिब वैसे रोजा वाजिब, जैसे रोजा वाजिब वैसे तबर्रा वाजिब। तबर्रा वाजिब है। अच्छा, एक बात और बताओ, बंद कमरे में मजलिस हो रही है और मैं किसी को कुछ कह दूं, तब भी 2-4 का मुंह जो है सुपड़ जाए, अरे मौलाना ये क्या पढ़ दिया, उन्होंने सुन लिया तो क्या होगा? अरे सुना तो नहीं। एक बात नहीं, पहले मेरी सुनिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे भाई, उन्होंने सुना तो नहीं, तुम्हारी रिश्तेदारी होगी, तुम्हारे ताल्लुकात होंगे जो तुम्हें डर लग रहा हो। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि पब्लिक प्लेस पे कोई ऐसी बात ना की जाए कि जिससे हालात खराब हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, झगड़ा हो जाए। मगर याद रखो, तबर्रे का मतलब ये है कि जो बुराई उनमें है वो तुम में ना हो। क्या कहने? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, एक तबर्रा वो है जो आपको समझ में आता है और किसी को नहीं आता। आप उसे क्यों नहीं सुनना चाहते? ये तो ऐसी वाजिब है जैसे नमाज वाजिब। तबर्रा मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो आप, वीडियो बनाओ मेरी और जाके देवबंद के मदरसे में दे दो। अगर उसने मुझ पे केस कर दिया और फाइल हो गया तो मैं मिंबर पे बैठना छोड़ दूंगा। सुनिए, डायरेक्ट तबर्रा मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं पड़ोसी मुल्क में जब गया जब मैं पहली मर्तबा गया पड़ोसी मुल्क में मजलिस पढ़ने के लिए, और कराची के शहर में मैं दिन में निकला, एयरपोर्ट से कार में मैं जा रहा था, तो जो मेरे मेजबान थे वो बड़े खुश थे क्योंकि मैं पहुंच चुका था उनका मेहमान। मगर थोड़ी देर के बाद उनका चेहरा उतरने लगा। मैंने कहा, जनाब क्यों उतर रहा है चेहरा? क्या देख नहीं रहे हो यहाँ लोगों ने हमारे पे कितना सितम किया है, क्या किया है? क्या दीवार पे लिख दिया है इन्होंने, काफिर काफिर शिया काफिर, हमें काफिर कहते हैं लोग, हमारा तो यहाँ पे जीना हराम हो रहा है। जैसे उन्होंने ये जुमला कहा, मैंने दीवार पे पढ़ा, मैं मुस्कुराने लगा। हमारे चाचा बिगड़ गए मौलाना, मैं परेशान हो रहा हूँ कि ये बुरा कह रहे हैं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कहा, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि इन्होंने फैसला कर दिया। क्या फैसला किया? इन्होंने दीवार पे लिखा, काफिर काफिर शिया काफिर, 3 काफिर है, 1 शिया है। माशाअल्लाह, सलावत पढ़ दे मोहम्मद। मैं तो वो पढ़ रहा हूँ जो दीवार पे लिखा गया, 3 बार काफिर लिखा। तो यही तो हम कह रहे हैं भाई, हम भी तो यही समझा रहे हैं कि चौथा ही मानते हो तो मानो अली को यूं, रुतबा है जैसे चारों में चौथी किताब का। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, तबर्रा तो हिंदू भी कर रहे हैं,
ये भी मैं बात पढ़ चुका हूँ, अभी मैंने कल भी हवलपुर में ये बात पढ़ी थी कि भाई लोग हिंदू को बताए कुछ और गया था, अगर उसे सही बात बता दी जाती तो वो तो 4 घंटे पहले उसके मारता जो पहले आया था। वो तो खुद तबर्रा करते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान बाद में आए, हिंदू पहले आए, हिंदू तबर्रा हमसे पहले करते हैं। बस फर्क ये है कि वो दशहरे पे जलाते हैं, हम 9 रबीउल अव्वल को जलाते हैं। भाई तबर्रे का मतलब ये है कि जालिम का पुतला जलाया जाए, मजलूम के साथ हो जाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जालिम का पुतला जलाया जाए और मजलूम के साथ हो जाया जाए। ये हुसैन वालों की पहचान होना चाहिए कि तुम कभी भी मजलूम का साथ न छोड़ना। अगर तुमने मजलूम का साथ छोड़ दिया और जालिम की तरफ तुम आ गए, अच्छा कुछ ऐसे भी होते हैं मौलाना, हमें क्या मतलब लड़ाई के उसमें है। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लड़ाई में है, उनमें से एक का इंतकाल हो गया, अब ये फौरन तैयार हो गया आ गए। मैंने कहा मैं तुम क्यों आए हो, तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं था। देखो अच्छी बात आप कर, अरे जब ताल्लुक तोड़ना है तो जनाजों तक का तोड़ो। ये क्या बात है कि जिंदगी भर मिले नहीं, जनाजे पे आके खड़े हो गए। तो जनाजे पे आए क्यों हो, अरे जनाजे पे जाने का बड़ा सवाब है। इतना लालची मोमिन है ये, जो सवाब के चक्कर में जनाजे में जा रहा है, मोमिन की मोहब्बत में नहीं जा रहा है। इस्लाम मोहब्बतों का पैगाम देता है, दुनिया में अपने आपस में ताल्लुकात अच्छे रखो, अपने आपस में एक दूसरे से अगर किसी में नाराजगी हो जाए तो उसमें सुलह कराने की कोशिश करो, हवा देने की कोशिश ना करो। ये अच्छी बात आता है, हवा मत दो, इधर की उधर मत करो, उधर की इधर मत करो, वरना तुम्हारा हश्र सकीफा के चोरों के साथ होगा, मौला के साथ नहीं होगा। अगर तुमने बात इधर की उधर करी, इधर की उधर करी नहीं, बल्कि तुम सोचो एक शख्स एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक शब कद्र में रात भर जागे और रात भर जाग के इबादत करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, चाहे वो रेत के ज़र्रात के बराबर हो, चाहे बारिश के कतरों के बराबर हो। एक 60 साल का बुढ़ा खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद कहने लगा, अरे मौला अगर मुझे पता ये होता कि इस शब कद्र का इतना सवाब है तो मैं बीमारी की हालत में भी मस्जिद में आके जागता रहता, चाहे मर ही क्यों ना जाता, मगर मैं अपने गुनाहों को माफ करवा लेता। मौला ये तो रात निकल गई है, और जब रात निकल गई है तो फिर ये अगले साल आएगी, पता नहीं मैं साले आइंदा जिंदा रहूंगा नहीं, मैं ये सवाब कैसे हासिल करूं। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, अगर तू शब कद्र का सवाब लेना चाहता है तो 2 लड़े हुए शियों में सुलह करा दे। बहुत बड़ी बात कही है मैंने, मेरे भाई अगर बात पहुंच गई हो, मैंने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर 2 मोमिनों में सुलह करा दो तो अल्लाह तुम्हें शब कद्र का सवाब देगा। तो ये मौला इतना आसान है शब कद्र का सवाब लेना। मौला ने फरमाया, हमारे नाम पे किसी मोमिन को खाना खिला दो, हमारे नाम पे किसी मोमिन को खाना खिला दो तो हम तुम्हें शब कद्र का सवाब अता करेंगे। और उसके बाद क्या कहा, ये भी नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते तो जो मोमिन परेशान हो उसके पास जाके उसका दिल बहला दो, हम तुम्हें शब कद्र का सवाब अता करेंगे। और उसके बाद मेरे मौला ने फरमाया, सुनो कि अगर तुम्हें शब कद्र का सवाब सोते हुए लेना है तो रात को सोने से पहले हमारी जद्दा फातिमा के दुश्मनों पे लानत पढ़ के सो जाया करो। तुम सोते रहोगे, तुम्हारे हिस्से में सवाब मिलता रहेगा। सलावत पढ़ेगा, सलावत और पढ़िएगा। अजीजों, इन मजलिसों का मतलब है मोहब्बत, इख्तलाफ नहीं। ये मजलिस इख्तलाफ के लिए नहीं है, ये मजलिस इख्तलाफ को दूर करेगी। अपनी मैं को घर छोड़ाओ, हुसैन की मोहब्बत को साथ ले आओ, झगड़ा नहीं बस अपनी मैं को घर छोड़ो। इसलिए कि जिस घर में मौत हो जाती है ना, अल्लाह ना करे किसी माँ का बेटा मर जाए और तुम उसके घर में पूछने के लिए जाओगे ना, तो माँ एक कोने में बैठी होगी, रुमाल को लिए जो अपने आंसुओं को पोंछ रही होगी। लेकिन इस मजलिस में उल्टा हिसाब है, जो माँ रुमाल को लिए बैठी है ना, वो तुम्हारे आंसुओं के इंतजार में। जिन्हें अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, अल्लाह उनके बच्चों को सलामत रखे, परवान। आज मुझे ऐसे बच्चे की शहादत पड़ रही है जिसके पैर घोड़े की लगाम में आ रही है। आसिफ को जब घोड़े पे बिठाया था ना, पैर आ नहीं आसिफ चले सुभाष को नंदारू आज आने के बाद कहा, चाचा मरने की इजाजत दे दीजिए। मरने ना, तुम तो मेरे भैया हसन की निशानी हो, तुम्हें कैसे मरने की
आए मैं फरवा के पास, माँ के पास, और आपका आके कहा कि अम्मा चाचा को मुझे इजाज़त नहीं दे, इजाज़त नहीं दे। माँ ने बच्चे को अपनी गोद में आखिरी मरतबा लिया, गोद में सर को रखा, सर पे हाथ फेरा, जैसे सर पे हाथ फेरा कासिम सो गए। कासिम ने ख्वाब में देखा, बेदार हुए, बेदार होने के बाद अपने हाथ को अपने बाजू पे रखा। माँ ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? कि बाबा मेरे ख्वाब में आए थे कि मेरे लाल मैंने तुम्हारी माँ को एक तावीज़ दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हारे हाथ पे बांध दे, और जब तुम पे कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो उस तावीज़ को खोल के देख लेना, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। कासिम ने हाथ जोड़ के कहा फातिमा का लाल नरगए आदम में गिर गया है, इससे बड़ी मुसीबत की बात और क्या होगी। अजीजों आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हक़ मजलिस अदा हो गया। देखो फज़ाइल तुमने कैसे भी सुने, लेकिन रोने में कमी ना करना, इसलिए कि मेरे आठवें मौला कहते हैं जब रोया करो तो ऐसे रोया करो जैसे तुम्हारा जवान बेटा मर गया। अल्लाह आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हक़ मजलिस अदा हो गया। हाँ अजीजों, मतलब कासिम ने तावीज़ को खोला, तावीज़ को खोल के पढ़ना शुरू किया, चेहरे पे मुस्कुराहट जारी है। मतलब माँ ने पूछा मेरे लाल क्या है? कब बाप के हाथ से लिखा हुआ एक तावीज़ है, तावीज़ नहीं है बल्कि हुसैन के नाम एक पैगाम है। लेके कासिम पहुँचे और जाके कहा कि चाचा ये लीजिए मेरे बाबा का खत है। अब एक मरतबा हुसैन ने कासिम की सूरत को देखा, खत के मजमून को देखा, खत में लिखा हुआ था मेरे लाल मेरे भाई हुसैन तुम नरगए आदा में गिर चुके हो, अगर मैं जिंदा होता तो मैं तुम्हारी तरफ से जिहाद करता, मगर मेरी तरफ से कासिम की कुर्बानी को कबूल कर लेना। अगर तुमने कासिम की कुर्बानी को कबूल कर लिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे अपने जिहाद में कबूल कर लिया। हुसैन ने जुमला था कि आंखों से अश्क जारी हुए, अश्क जारी होने के बाद अब्बास को बुलाया, अली अकबर को बुलाया कि आज कासिम जा रहा है। अजीजों एक मरतबा जनाब कासिम को तैयार किया गया, जिन्होंने सर झुका रखे हैं 1 मिनट के लिए सर उठा लो, मुझे देख लो ताकि मैं तुम्हें बात समझा सकूं। कासिम को जब तैयार कर दिया ना, हर सवार को कैसे तैयार किया मेरे मौला ने वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन कासिम को कैसे तैयार किया कि जब तैयार कर दिया, सर पे अमामा रख दिया ना, तो तहतुल हनक जो पट्टी होती है उसे खोल के गले में डाल दिया। मालूम है ये पट्टी किसके डाली जाती है? ये मैयत के गले में डाली जाती है। और गिरेवान को चाक कर दिया, गिरेवान फाड़ दिया हुसैन ने। मेरे मौला गिरेवान को क्यों फाड़ा? ताकि ये समझ जाए कि ये तीर आ रहा है। अल्लाह आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हक़ मजलिस अदा हो गया। अजीजों कासिम ने मर्तबा तलवार को निकाला, तलवार को निकाल के मैदान कारज़ार में पहुंचे, चारों तरफ से हमला करना शुरू किया। तुम क्या सोचते हो मेरे होते हुए मेरे चाचा को मार डालोगे? आओ देखो मैं फातिमा का लाल आया हूँ, आओ मैं अब्बास का शागिर्द आया हूँ, मैं अली अकबर का भाई आया हूँ, आओ देखो देखो मैं फरवा का लाल आया हूँ, रसूल के दिल का चैन आया हूँ। ये रस पढ़ रहे थे, हमला कर रहे थे, फौजें भाग रही थी। पिसारे साथ ने कहा अरे ये किसी बनी बख्ताल का बेटा नहीं है, ये खानदान बनी हाशिम का शेर है, चारों तरफ से हमला करो, चारों तरफ से हमला करो। हमला जब ज्यादा बढ़ा तो मरतबा कासिम ने आवाज दी चचा मेरी मदद को आइए। अजीज एक मरतबा अब्बास और हुसैन घोड़े पे चले, अब्बास को आते हुए देखा, फौज ने भागना शुरू किया, कासिम घोड़े से गिरे, इधर के लाशें इधर दौड़े, इधर के घोड़े इधर दौड़े, कासिम का लाशा जिंदगी में पामाल हो गया। सुनिए मसला, जो जुमला पढ़ना है ना उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आया, तो मुझे जुमला पढ़ना है, बस उसके बाद मजलिस तमाम हो जाएगी। बहुत आवाजें तुम्हारी बुलंद हो गई, लाश के टुकड़े हो गए, कासिम की लाश के टुकड़े हो गए ना। तुमने जनाजे उठाए हैं बस्ती में, जनाजे को उठाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर जनाजे के टुकड़े हो जाएंगे नहीं जी कहा पता नहीं किया। कासिम की माँ रूमाल को लिए सामने बैठी है और कह रही है लाओ मेरे लाल पे कितने आंसू मुझे अता करोगे। अजीजों एक मरतबा लाश के टुकड़े थे, हुसैन को कहीं कासिम नजर ना आए, मरतबा आवाज दी ऐना ऐना कासिमा, ऐना ऐना कासिमा, मेरे लाल कासिम कहाँ हो, आवाज तो दो कासिम, आवाज तो दो। लाश के तो टुकड़े हो चुके हैं ना, आवाज आए तो कहाँ से आए। तो साहिब कुरान में आज़ा जिम्मेदार है इस रिवायत के, वो कहते हैं कि वो टीले में पहुंचे और जाने के बाद इमाम ने आवाज दी कि कासिम तुम्हें इमाम वक्त बुला रहा है। कासिम के लाश के टुकड़े बुलंद हुए, हुसैन कासिम की लाश के टुकड़ों के करीब पहुंच गए।
उसमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बस आखिरी 2 जुमले हैं और मजलिस तमाम में बहुत गिरिया कर लिया आपने। अल्लाह आपके गिरिये को कबूल फरमाए। आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अजीजों सुनोगे ना, लाशें को उठाने में हुसैन को किसी की तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ कासिम के लाशें को उठाने में हुई। अली अकबर का लाशा था सीने पे लगा के ले गए, अब्बास का लाशा था कलेजे पे लगा के ले गए, और मोहम्मद के लाशे थे अकबर के साथ ले गए। अरे अब्बास का लाशा था हुसैन ले गए, मगर जो कासिम का लाशा है ना, हाथ के 4 टुकड़े हो गए थे, जिस्म के 12 टुकड़े हो गए थे, पैरों के 12 टुकड़े हो गए थे। लेके जाए तो कैसे जाए? अरे कायनात का इमाम जमीन पे बैठ गया। मेरी तरफ देख के जुमला सुनना, कायनात का इमाम जमीन पे बैठ गया और एक मर्तबा उसने अपनी अबा के दामन को यूं किया। हुसैन रोते जाते हैं, एक एक टुकड़ा उठा के डालते जाते हैं। हाय मेरे लाल कासिम, एक एक टुकड़ा जमा करते जाते हैं। जब एक मर्तबा रिदा में टुकड़े जमा हो गए, रिदा को गठड़ी बनाया, कांधे पे डाला, खेमे की जाने पड़े, लोग में फरवा